मैं RST यूनिट 20 बोल रहा हूँ। आज हम एक दुखियारे बाप के पास, जो कि अपनी औलाद से दुखी है, जो कि अपनी औलाद को न जान से ज्यादा प्यार करता था, जो अपनी औलाद को खून खून पिला कर पाले। आज एक ऐसी ही बाप से हम मिलने जा रहे हैं। इतना दुखी है वो कि वो भीख मांगने के आमादे है। आप, हाँ जी बाबू जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीत सिंह है। मैं हापुड़ का रहने वाला हूँ। मोहल्ला मोरपुरा, मीनाक्षी रोड, हापुड़। और 5 भाई हैं, 5 बहन हैं और 2 लड़के हैं मेरे। एक लड़की थी। लड़के का नाम मोटा क्या है? गांव, मोटा गांव में मेरा मकान। लड़के का नाम क्या है? लड़के का नाम एक का आदित्य, एक का आशीष। 2 लड़के हैं, आदित्य आशीष। और मेरा लड़का 20,000 रुपये कमाता है तुराब नगर कपड़े की दुकान पर। वो दारू पीता है, बस मौज लेता है, ये है। वो फिर मुझे कह दिया कि आप, मेरी लड़की ने लव मैरिज कर लिया। थोड़ा लव मैरिज करने के बाद उसकी माँ भी थी, मैं भी था। हमने समझाया, वो नहीं मानी। चलो कर लिया, ठीक है, कोई बात नहीं। हमने अपनी इज्जत दिखाते रहे उसका। जयमाला गिरवा दी। हम आए आए का हमने जयमाला गिरवाई। लड़कों ने कह दिया वहाँ पे कि आप जाओ, जहाँ आपकी लड़की चलेगी आप वहीं जाओ। और माँ को रख लिया। तो ये कर दिया, तो उन्होंने आधार कार्ड पाधार कार्ड सब मेरा छीन लिया। कोई उस दिन से उन्हें कोई देख वेख कुछ भी नहीं है। मुझे भेज दिया, मैं आगा निकल गए। बस ठीक है, चलो भाई, तुम खुश रहो, मैं तुम जैसा दुखिया रहा हूँ ऐसा रहूंगा ही। और मेरा सर अभी पैरालाइज मार गया पहले, अब बाएं टूट गई थी। 5-6 महीने मेरे बेकार हो गए। तो इसलिए मेरा कोई सहारा नहीं है। मैं इसलिए कि यहाँ अपनी बहन के पास रहता हूँ, नंदग्राम बॉम्बे कॉलोनी में। वो बेचारी रखती है, वो अपना रोटी पानी देती है। थोड़ा बहुत जैसे भी मेरे पैसा बनता है मैं उसे देता हूँ अपना कमा के। और अब मेरा कोई कुछ भी नहीं है, ये। अब आप कर क्या रहे हैं बाबू जी? मैं एक विधान स्कूल में, दुहाई में विधान स्कूल है, मैं उसमें नौकरी करता हूँ। उसमें हेल्पर ही काम है मेरा। उसमें नौकरी करता हूँ, वहाँ रहता हूँ। वहाँ से अब 3 महीने मुझे गए, 6 महीने हो गए गए हुए स्कूल में। अब बताओ 6 महीने में आप ये कहाँ से। हाथ आपका कब टूटा था, कैसे टूटा था? ये आज 14 महीने मेरा पैर फिसल गया था, उसमें टूट गया था जीने पे। उससे टूट गया था। पहले, इससे पहले पैरालाइज मार गया था मुझे। पैरालाइज का इलाज करवाया तो फिर अब बाएं टूट गई। अब बाएं में तो कुछ जाना आना कहीं का है ही नहीं, सिर्फ सीधी बाएं है। तो इसलिए मैं घर पे ही पड़ा रहता हूँ। अपना जो मिलती है खा लूँ, ना मिलती है तो ना खाता, अपना पड़ा रहूँगी। ऐसा हुआ है मेरे साथ। और वहाँ मोटा गांव में मेरी ससुराल है। मेरा मकान बनाया हुआ है वहीं। 150 गज का प्लॉट है। दोनों भाई रहते हैं उसमें, और माँ रहती है, तीनों रहते हैं बस सिर्फ। तो आपके ससुराली बाबू कुछ नहीं देख रहे? नहीं नहीं, कुछ नहीं, ससुरालिया भी और उसमें ही रहते हैं। मेरी सास वास वगैरह वहीं रहती हैं उस घर में ही। और मुझे उन्होंने कह दिया तुम जाओ, यहाँ कुछ नहीं है तुम्हारा। पहले मैंने घर वाली छोड़ दी थी, तो ये तिवारा मेरे पास गई है। जिनने दूसरा आदमी कर लिया, फिर अब तिवारा मेरी मम्मी कहने लगी भैया कोई बात नहीं, चल रख ले, कोई बात नहीं, हमारी बहन बेटी हैंगी। तो मैंने रख ली। मैंने कहा मम्मी पछताएगी। मैंने बोला, मम्मी ने फिर, हमारे पापा एक्सपायर पहले ही हो गए थे, मम्मी की बात माने थे। मम्मी की बात मान के हमने रख ली। उनने तो वही कहानी कर दी। बस कहने लगी मोटा चलो, वहाँ यूँ है, वहाँ यूँ है। तो उन्होंने अब ऐसा कर दिया मेरे क्या। उनका ठीक है, चलो कोई बात नहीं, तुम खुश रहो, मैं तो अब जैसा रहूंगा रह जाऊंगा, मेरी कोई बात नहीं। ना कोई मिलेगा सहारा, जब न मांग लेंगे। अब तो चल ही रहे हैं, खैर। आदमी सोचता ही है भी जब तक चल रहे हैं, जब तक तो है ही है। हम जब ना चलेंगे, जब ना, और सारा भगवान देगा ऊपर से कहीं। पींगे ही खा लेंगे। अभी तो हमारी बहन है कि खैर गुजारी कर रही है, और ये सब आप चीज। अपनी बहन बहन के यहाँ, ये इस टाइम पे अपनी बहन के यहाँ पे है, तो बहन ही खाने पीने दे रहे, इससे आगे जब नए हाथ पर चलेंगे तो भीख मांगो। हाँ, मैं फिर क्या करूंगा? फिर जब मेरे हाथ पैर चलने बंद हो जाएंगे तो मांग के खाना पड़ेगा, और कहाँ जाऊंगा बताओ आप। अपनी घरवाली के पास नहीं जाओ, घरवाली ने कोई फोन वोन कुछ करती है, कोई नहीं नहीं, बात? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं आपकी करते। घरवाली का नाम क्या है? मेरी घरवाले का नाम आशा देवी है। और लड़के का नाम आशीष आदित्य है। और उसके, आपके ससुर का नाम क्या है? मेरे ससुर का नाम समय सिंह था, वो एक्सपायर हो चुके हैं। आपके कोई साले वाले हैं? हाँ, साले हैं। अशोक कुमार है बड़ा, एक हरीश है, और एक धर्मेंद्र है। 3 साले हैं। एक चौथा मर गया, अनूप था ये एक। भी आपको उनके पास रहने को नहीं कहते, अपनी बहन को नहीं समझाते? वो भी नहीं कहते, वे भी सारे शराबी, सारे अवाबी कवाबी हैं, बेकार है। उनको तो जगह मिल गई और वहाँ रहने की पनाह मिल गई उन्हें जी वहाँ। ये है चक्कर सारा। आप इस टाइम में निहायत ही दुखी हो। हाँ, मैं तो बहुत दुखी हूँ। मैं दुखी का जब तक देखो चल रहे हैं, दुखता हूँ ही। पर आगे जब तक सहारा है, चल रहा हूँ, कमा रहा हूँ, खाऊंगा ना तो मांग के खाना पड़ेगा। और क्या करूँगा बताओ आप। देखिए, हमने आपको एक ऐसे दुखियारे बाप की कहानी सुनाई, जबकि औलाद तो इंसान इसलिए पालता पोसता है, पढ़ाता लिखाता है कि हमारे बुढ़ापे में काम आएगी, और वही औलाद बुढ़ापे में घर से बाहर निकालती, तो बताओ, तो ऐसी औलाद का क्या फायदा है?
ऐसी औलाद से बे औलाद होना भी बेहतर है। म- मैं इन और बाबूजी से और कुछ हाँ, आगे के लिए यही कहना चाहता हूँ, ये और क्या करना है, मुझे कोई किसी का सहारा तो है नहीं। मैं अपना कर रहा हूँ, करता रहूंगा जब तक चलेंगे, जब तक करता रहूंगा, जिस दिन ना चलने बंद हो जाएंगे अपना मांग मांग के खाएंगे कहीं ना। आप ये बताएं, अब जैसे कि आम पब्लिक को आप इस चीज़ क्या। बताओ ये मैं क्या संदेश दे दूँ आम पब्लिक को। मैं तो यही चाहता हूँ कुछ सहारा मिल जाए मुझे, थोड़ा बहुत 1000 5, जैसे मेरी बाहें टूटी पड़ी है, 1000 2 1000 रुपये मिल जाए महीने के, तो ये मैं कर सकता हूँ। अब बताओ क्या करूँ, जहाँ जाता हूँ कहीं नौकरी के लिए आधार कार्ड मांगते हैं, आधार कार्ड मेरे पे नहीं, कोई नंबर मेरे पे नहीं, कुछ मेरे पे नहीं, नंबर नहीं दे। ये है जी एक हाल। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कोई भी माँ बाप हो, कोई भी कोई औलाद के लिए संपत्ति ना नाम करें, अपने नाम करें, अपना बुढ़ापे के लिए अपनी संपत्ति को अपने नाम करें, बच्चों के खातिर नहीं करें बिल्कुल भी, क्योंकि जैसा मेरी गैल हुआ है ऐसा ही आपकी गैल भी हो सकता है, क्या पता। इसलिए मैं ये दुख भरी कहानी बता रहा हूँ कि कोई बच्चों के लिए कोई भी अपनी संपत्ति वगैरह कुछ भी नहीं करें। इसलिए मैं आपसे समझ चाहता हूँ कि भाई साहब मान लेना मेरी बात सभी लोग। मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि अपने हाथ मत काटना। मैंने सारे हाथ पैर अपने काट दिए, कोई किसी का नहीं, ना कोई भाई है, ना कोई औलाद है, ना कोई किसी की है। ये मैं देखिए देखिए, इन्होंने अपने दुखी दुखी दिल से ना आप बीती सुनाई है। मैं अपने चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, प्रशासन इसकी थोड़ी मदद करे बेचारे की। और बाकी इनका आईडी इनको मिल जाए। बाकी मैं भी यही अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, कोई भी बाप अपनी संपत्ति अपने जीते जी अपने बेटों के नाम ना करे। आप देखते रहे RST News 24।